अब देखो क्या पूछा है इसने, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में अंतर समझाइए। समझ रहे हो आप? अब देखो, अथॉरिटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल और इंडिविजुअल। डेलीगेशन, authorities and distributed across different level of unit। यहाँ डेलीगेशन के अंदर क्या हो रहा है, अथॉरिटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल इंडिविजुअल। मतलब हायर लेवल जो था उसने डेलीगेट कर दी अपनी रिस्पॉन्स। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, उसके पास जो पावर थी, कोई काम आया उसके पास, उसने अलग अलग यूनिट के अंदर अपने काम को बांट दिया, लोगों के बीच में बांट दिया। यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे अपनी उसने जो टॉप लेवल वाला था, उसने जो अथॉरिटी थी वो केवल अपनी नीचे ट्रांसफर करी टू लोअर लेवल। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा, टिपिकली इन्वॉल्व्स असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट। टिपिकली इन्वॉल्व्स असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क और रिस्पॉन्स, कोई एक पर्टिकुलर काम, स्पेसिफिक टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां दी जाती है, किसके अंदर, डेलीगेशन के अंदर। यहाँ पे डिसेंट्रल इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग। पावर अपनी पूरी की पूरी आपने आगे बढ़ा के रख दी। इसके अंदर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग की पावर, द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रिमेन्स विद द डेलीगेटर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अंदर क्या, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है, डेलीगेटर जो दे रहा है। अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर कहां है, डेलीगेटर के पास। और यहाँ डिसेंट्रलाइज, जैसा मैंने आपको ये पीछे भी समझाया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस, यहाँ पे उनको पूरी की पूरी दे दी आपने। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल और यूनिट, डिसीजन मेकिंग भी आपने दे दी यहाँ डेलीगेटर के पास। कंट्रोल, द डेलीगेटर रिटेन्स कंट्रोल एंड ओवरसाइट ओवर द डेलीगेटेड टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब डेलीगेटर जो दे रहा है वो ऊपर से देखे रहता है कि क्या तुमने क्या कर रहे हो क्या नहीं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट यूनिट्स और लेवल्स, रिड्यूसिंग सेंट्रल कंट्रोल। मतलब यहाँ डेलीगेटर से हमें मतलब नहीं है, जिसने दी है, हम खुद में ही अब डेलीगेटर बन गए। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदार, जिम्मेदार किसे ठहराएं, गड़बड़ हुआ तो यहाँ पे कौन होता है, डेलीगेटर रिस्पॉन्सिबल होता है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में यही डिफरेंस है कि डेलीगेशन अगर कर रहे हो तो अकाउंटेबिलिटी आपके पास ही रहेगी। मैंने डेलीगेट किया आपको तो रिस्पॉन्स आप मुझसे ही कहोगे सर आपने दिया था, आपकी जिम्मेदारी है। ऑन द अदर एंड डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी आपको मैं ट्रांसफर कर देता हूं, भैया मैं आपसे ही पूछूंगा ये गड़बड़ हुई तो क्यों हुई। तो डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा आपको ब्रॉड है, फोकसेस ऑन स्पेसिफिक टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अ ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, फोकस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिसीजन विद द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो आप? फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द डेलीगेटर एंड एनेबल देम टू फोकस ऑन हायर लेवल टास्क। या प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइज बाय एम्पावरिंग डिफरेंट लेवल्स और यूनिट। डेलीगेशन अकर्स विद इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर विथ क्लियर रिपोर्टिंग लाइन। समझ रहे हो, विथ क्लियर रिपोर्टिंग लाइन। डेलीगेशन इन्वॉल्व्स अ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विथ रिड्यूस्ड हायरार्की। रिड्यूस हायरार्की मतलब आपने एक को उधर डिसेंट्रलाइज करके आपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। Delegation can be reversible with the delegator able to reclaim authority. This ended typically a permanent shift of authority and decision making. आपने अपनी अथॉरिटी और डिसीजन में परमानेंट शिफ्ट कर दिया, आपने पावर अपनी आगे दे दी। यहाँ पे डेलीगेटर क्या होता है, आपको समझ नहीं आया तो वापस भी ले लेता है ये।